महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार को विधानसभा चुनाव में उसके बाद फिर से एक बार वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। विधायक रहे हों, 6 बार अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिला करके इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। दादा पवार हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। मराठी में कहते हैं ना, परत या। हम यही कहेंगे, अजीत दादा पवार आप अभी भी आ जाइए। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है। तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे निर्णय लेकर वो। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। पवार जी का परिवार तो अलग अलग सियासी दलों के नेताओं की तरफ से शोक संवेदनाओं का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने बात की है सुप्रिया सुले से और उनके परिवार के लोगों से। बारामती विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी नाम है। तो बड़ा विमान हादसा महाराष्ट्र के बारामती में, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया है, बहुत ही दुखद है। और ये प्लेन क्रैश होना थोड़े दिनों पहले गुजरात में हुआ था, जिसमें 250 के करीब लोग गए थे, एक आदमी बचा था। और फिर अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। मेरा तो निवेदन है कि जो भी हवाई यात्राएं हैं उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा जांच होनी चाहिए। और इसका भी होना चाहिए कि 5 लोगों का छोटा प्लेन भी इस तरह से क्रैश हो जाना बहुत दुखद घटना है। सिक्योरिटी का जांच होना चाहिए। राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है, उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। पूरे देश में शोक व्याप्त है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार और पूरे देश को इस महान दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। तो लगातार शोक संवेदनाओं का सिलसिला जारी है। रामदास, आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। Evolving and a developing situation.
we should await an official confirmation on what really. तो पीयूष गोयल और मनीष तिवारी यहाँ पर शोक जताते हुए आपको बता दें कि हादसे कि ये जो एनडीए भाजपा की सरकार है, ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहती है और जो प्राइवेट तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8:45 पर महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ और इस प्लेन हादसे में जो छोटा प्लेन था इसमें कुल 5 लोग सवार थे, सभी की मौत। देखिए, अजीत दादा का निधन एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत ही जो है शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की, कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है ज़मीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि देश की राजनीति। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए लगातार हम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले राजीव शुक्ला बता रहे थे कि उन्होंने अजीत पवार के साथ कई वर्षों तक काम किया। वो महाराष्ट्र से सांसद थे राज्यसभा के, और उन्होंने किस तरीके से देखा था कि भले ही शरद पवार की जो राजनीति है उनके वो वारिस थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, अपना एक जनाधार खड़ा किया था। अजीत पवार एक बड़े नेता के तौर पर जाने पहचाने जाते थे महाराष्ट्र की राजनीति में, और उन्होंने अपना जनाधार बनाया था और एक जनाधार वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान पूरे महाराष्ट्र के अंदर होती थी। पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतो। दिलखुलास, रोकठोक
कार्यकर्त्यांना हवा असा वाटणारा नेता, त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. त्यांचं बोलणं, त्यांच्या कामाची पद्धत